नमस्कार, मैं अनुराग। मध्य प्रदेश में अब सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायत करने वालों की अब फाइल बनेगी। कलेक्टरों से इस मामले में शासन ने ब्लैकमेलर्स, जिन्हें शासन ने ब्लैकमेलर्स माना है, यह कहा है कि जो आदतन शिकायत करते हैं या झूठी शिकायतें करते हैं, उनकी एक रिपोर्ट कलेक्टरों से मांगी है। सरकार ने अब झूठी शिकायतें कर अधिकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने वालों पर शिकंजा मध्य प्रदेश में कसना शुरू कर दिया है। इस तरीके की लंबी समय से शिकायतें शासन को मिलती रही हैं। सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायत करने वालों की अब एक फाइल तैयार हो रही है, यानी एक कुंडली बनेगी। कलेक्टरों से इस मामले में एक निश्चित फॉर्मेट में जानकारियां मांगी गई हैं। शासन के लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए ऐसे लोगों की जानकारी तय फॉर्मेट में तलब की है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने 25 सितंबर को एक आदेश जारी कर सभी कलेक्टरों से कहा है कि झूठी और आदतन शिकायतें करने वाले तथा ब्लैकमेलर्स की लिस्ट मोबाइल नंबर के साथ एक फॉर्मेट में तैयार कर शासन को भेजें, ताकि सरकार इस मामले में कोई फैसला कर सके। निर्देशों में कहा गया है कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल या अन्य प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग आदतन व झूठी शिकायतें दर्ज कराते हैं, जिनका मकसद केवल दबाव बनाना और ब्लैकमेल करना होता है। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए वह हर जिले में रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाए। इसके लिए शासन ने एक फॉर्मेट भी जारी किया है, जिसमें शिकायतकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, अब तक की गई कुल शिकायतों की संख्या, उसके बारे में अधिकारियों की टिप्पणी दर्ज की जाएगी। यानी अब ऐसे लोगों के बारे में अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। यह जानकारी लेवल अधिकारियों की लॉगिन आईडी के जरिए पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। लंबे समय से सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठकों में बार बार यह तथ्य सामने आया था कि कुछ लोग फर्जी शिकायतें कर अफसरों कर्मचारियों को परेशान करते हैं। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव पहले ही ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे चुके हैं, ऐसा सूत्रों ने बताया है। अब पहली बार सरकार ने बाकायदा आदेश जारी कर कलेक्टरों से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। जब मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत हुई थी, तो इसके पीछे सरकार का यही उद्देश्य था कि जिला और शहरों से लेकर ग्रामीण स्तरों तक पर छोटी छोटी समस्याओं के लिए आम जनता जो अफसरों की लापरवाही के कारण परेशान होती है, उन्हें इसके माध्यम से जल्द न सिर्फ समस्याओं का निराकरण हो, बल्कि उन्हें न्याय भी मिल सके। लेकिन इस योजना को बनाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आखिरकार इस योजना का भी इस हद दर्जा दुरुपयोग शुरू हो जाएगा और वास्तविक शिकायतकर्ता पीछे रह जाएंगे, जबकि इसकी आड़ में ब्लैकमेलिंग करने वालों की चांदी हो जाएगी। सीएम हेल्पलाइन में होने वाली शिकायतों में सबसे ज़्यादा संख्या पंचायत विभाग की है। ग्रामीण इलाकों में सड़क, पुलिया और नाली निर्माण सहित कई निर्माण कार्य जो है वो ग्राम पंचायतें करती हैं और जनप्रतिनिधियों का इनमें सीधा हस्तक्षेप रहता है। इसके अलावा अब तो गांव-गांव में यूट्यूब चैनलों की बाढ़ आ गई है। जो देखो वही अपने आप को पत्रकार बताकर मौका स्थल पर जाने लगा है, भले ही उसे तकनीकी ज्ञान बिल्कुल ना हो, उसे निर्माण कार्यों की प्रक्रिया की ABCD नहीं आती हो, इसके बावजूद मौका स्थल पर पहुंचकर अनाप शनाप सवाल जवाब किए जाने लगे हैं। और संतुष्टि ना होने पर अब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने का नया चलन शुरू हो गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी बुराई, चुनावों के समय पनपी रंजिश सहित ऐसे कई बिंदु हैं जिन पर सीएम हेल्पलाइन लगाने का चलन अब तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, RES, पुलिस विभाग के खिलाफ सबसे ज़्यादा सीएम हेल्पलाइन लगाई गई है। कई जगह ऐसे भी मामले आए हैं जहां हेल्पलाइन शिकायतकर्ताओं ने दूसरों के कहने पर लगाई हैं और बाद में मन मुताबिक काम या सौदेबाजी हो जाने पर उन शिकायतों की जांच से संतुष्ट होना बताकर उसे बंद भी करवा दिया गया है। जबकि कई मामलों में आरोप है कि अफसरों ने ही मनमानी ढंग से सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण कर दिया है। आखिरकार ब्लैकमेलर शब्द आया कहाँ से? यह हिंदुस्तान के किसी भी दस्तावेजों में उल्लेखित नहीं है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ब्लैकमेल शब्द के पीछे जो कहानी बताई गई है वह यह कि ये शब्द 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास स्कॉटलैंड से आया था। मेल का मतलब रेंट या पेमेंट होता था। बाद में इसने सुरक्षा मनी यानी प्रोटेक्शन मनी का रूप ले लिया। बताते हैं कि वहाँ के किसान और जमींदार उनके जो पड़ोसी अपराधी तत्व होते थे, लुटेरे होते थे या जो कबीलाई गिरोह के रूप में होते थे, वह उनको
पैसे देते थे। पैसे सिर्फ इसलिए दिए जाते थे ताकि वह उनका कोई नुकसान न करें, उनकी फसलों और उनके जानवरों को ना लूटें। बाद में इसका मतलब जबरन वसूली या धमकी देकर पैसा वसूलना हो गया। शिक्षा विभाग में हम दो हमारे तीन ये ब्लैकमेलिंग का एक जरिया बन गया है। सरकार के नियम के मुताबिक 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर शासकीय नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आलम यह है कि सरकारी नियम की आड़ में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के साथ ब्लैकमेलिंग की जा रही है। इस मामले में लगातार शिकायतें भी बढ़ रही हैं। प्रदेश में भोपाल, छिंदवाड़ा समेत अन्य जिलों से भी 2 से अधिक संतान वाले शासकीय कर्मचारियों की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर परेशान करने के मामले सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि इसकी आड़ में कर्मचारियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 मार्च 2000 से मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तों के नियम 1961 के नियम 6 उपनियम 4 के बाद उपनियम 5 व 6 स्थापित किए हैं। इसके उपनियम 5 के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए न्यूनतम आयु से पहले विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। वहीं उपनियम 6 कहता है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। प्रदेश में कई जगह सरकारी नौकरों यानी अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 से अधिक संतानों के नियमों में उलझाया जा रहा है। इसकी गलत व्याख्या कर ऐसे कर्मचारियों की पूरे प्रदेश भर में शिकायतें भी हो रही हैं। ब्लैकमेलिंग का भी जरिया बन गई हैं ये शिकायतें। यह स्थिति तब है जब कुछ मामलों में नौकरी तक से बर्खास्त कर्मचारियों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा है और हाई कोर्ट से राहत भी उन्हें मिल गई है। अब नियमों का गलत अर्थ निकालने और उनके दुरुपयोग की यह समस्या सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव तक पहुंच गई है। कहा जा रहा है इस सिलसिले में कर्मचारी संगठन जल्द मुख्य सचिव को भी पत्र लिखने वाले हैं। प्रदेश में भोपाल, छिंदवाड़ा समेत अन्य जिलों से 2 से अधिक संतान वाले शासकीय कर्मचारियों की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर परेशान करने के मामले सामने आ चुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में जो शिकायतें हैं सर्वाधिक आई हैं, उनमें जानकारों के मुताबिक उपनियम 6 सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार की अहर्ता से संबंधित है। इस नियम के लागू होने की तारीख 10 मार्च 2000 से पहले शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होते हैं। इन नियमों की गलत व्याख्या का बड़ा उदाहरण सतना के जिला शिक्षा अधिकारी का 6 मार्च को जारी आदेश है। इसके जरिए देवरी करैया के प्राथमिक शिक्षक नसीर खान को वर्ष 2000 के नियमों का हवाला देकर सेवा से हटाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद पीड़ित ने हाई कोर्ट की शरण ली। उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि इसके बाद भी सतना डीईओ के उस आदेश के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें की जा रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी इस तरह की सर्वाधिक शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर की जा रही हैं। स्थिति यह है कि कई विभागों में इस तरह की शिकायतों में नियमों की गलत व्याख्या से जांच भी बैठा दी गई है, पेनाल्टी भी लगा दी गई है। हालांकि कोर्ट ने कई मामलों में इन पर रोक भी लगा दी है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि 10 मार्च 2000 को जारी राजपत्र के पहले से शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न विभागों में शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। जिन शासकीय सेवकों के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है, उसका भी स्पष्टीकरण जारी करने का आह्वान अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर किया गया है। सीएम हेल्पलाइन और अन्य पोर्टल पर झूठी और आदतन शिकायत करने वाले तथा उन्हें ब्लैकमेलर्स की लिस्ट में डालने के सरकार के फरमान पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आपत्ति दर्ज कराई है और इसे वापस लेने को कहा है। सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार भी गजब है। प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान करने में असफल रही तो अब शिकायतकर्ताओं को ब्लैकमेलर और आदतन शिकायती बताकर डराने तथा उनके नामों की सूची बनवाने का नया तरीका निकाल लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश निकाला है कि जो जानकारी ले रहा है, बार बार आवेदन लगा रहा है जानकारी को लेके, उसको लेके सरकार ने कहा कि इसे ब्लैकमेलर रूल कहा गया है, ऐसे लोगों की सूची कलेक्टर बनाएंगे। मैं समझना चाहता हूँ क्या जनता के अधिकारों के लिए कोई कार्यकर्ता लग रहा है, जनता के लिए कोई आम व्यक्ति जानकारी मांग रहा है, न्याय के लिए जानकारी मांग रहा है,
कि उसको कुटिन नहीं मिल रही, उसको भ्रष्टाचार हो रहा है, कि नौकरी में उसको सुनवाई नहीं हो रही। तो अगर ऐसे आवेदन, ऐसे लोग अगर बार बार प्रयास करते हैं सरकार से बात करने की, चर्चा करने की, सरकार उसको ब्लैकमेलर के लिए, बड़े दुख की बात है। मुख्यमंत्री जी, हम जनता के लिए बने, तत्काल इस आदेश को वापस लेना। शिकायतकर्ताओं की कुंडली बनाने के बजाय उन अधिकारियों की सूची तैयार की जानी चाहिए जिन्होंने गलत जवाब देकर शिकायतें जबरन फोर्स क्लोज करवाई है। सच्चाई यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर हजारों शिकायतें अधिकारियों ने बिना समाधान किए फोर्स क्लोज कर दी हैं। इस आदेश की आड़ में अधिकारी यही चाहते हैं कि जो जागरूक नागरिक जनता की समस्याओं को लेकर शिकायत करें, उन्हें उल्टा केस में फंसाकर परेशान किया जा सके। ये बात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कही। उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलर्स की रिपोर्ट तैयार करने का आदेश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सीधा प्रहार है। लोकतंत्र में यदि नागरिक अपनी समस्या सरकार को नहीं बताएगा तो किसे कहेगा। उन्होंने कहा कि असलियत यह है कि अधिकारी कर्मचारी पैसों और दबाव के चलते शिकायतों पर झूठे जवाब दर्ज कर रहे हैं और उन्हें बंद करा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं की कुंडली बनाने के बजाय उन अधिकारियों की सूची तैयार की जानी चाहिए जिन्होंने गलत जवाब देकर शिकायतों को बंद करा दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि मुख्यमंत्री तत्काल इस आदेश को वापस लें। सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए बनी है, ना कि शिकायतकर्ताओं को ब्लैकमेलर घोषित करने के लिए। सीएम हेल्पलाइन से जुड़े ही मामले में कलेक्टर दमोह सुधीर कुमार कोचर ने कहा, हमारा पूरा फोकस है कि सीएम हेल्पलाइन से प्रकरणों का केवल निराकरण ही ना हो, उसका गुणवत्तापूर्वक निराकरण भी हो। इस दृष्टि से 7 विकास खंडों से 7 केस चिन्हित किए जा रहे हैं और हर सोमवार को इन 7 व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। इस प्रकार से 7 विकास खंडों से 7 सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण हर सोमवार को उठाए जाएंगे और इन 7 व्यक्तियों को टीएल बैठक के समय बुलाया जाएगा और एक एक प्रकरण पर चर्चा भी की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि 7 प्रकरणों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। उनका दायित्व होगा कि सोमवार के दिन वह सभी प्रकरण लेकर आएं और प्रयास होगा कि उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो जाए और यदि किसी संबंधित अधिकारी या कर्मचारियों ने कुछ गड़बड़ की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये बेसिकली जो हमारी सीएम हेल्पलाइन है, हमारा पूरा फोकस है कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का केवल निराकरण ही न हो बल्कि गुणवत्तापूर्ण निराकरण। तो इस दृष्टि से हम लोगों ने अब विकासखंड स्तर पे जितने 7 विकासखंड हैं तो 7 विकासखंड से हमने 7 केस चिन्हित किए हैं और इन 7 व्यक्तियों को हम हर सोमवार को बुलाएंगे। हर सोमवार को 7 विकासखंड से 7 प्रकरण उठाए जाएंगे सीएम हेल्पलाइन के और इन 7 लोगों को सोमवार को टीएल की बैठक के समय बुलाया जाएगा और एक एक प्रकरण के ऊपर चर्चा की जाएगी। ये 7 प्रकरणों की जानकारी आज हमने सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी है। वे उनका ये दायित्व होगा कि वो मंडे को वो पूरे प्रकरण लेकर के यहाँ पर उपस्थित होंगे और हमारा प्रयास होगा कि न केवल शिकायतकर्ता की शिकायत का तत्काल निराकरण हो जाए वहीं पर, बल्कि जिन्होंने कुछ गड़बड़ी या लापरवाही की उनको सजा भी मिले। तो इस हिसाब से हमने ये हर मंडे को जो है ये कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया। अब जब मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन में ऐसे शिकायतकर्ताओं बनाम ब्लैकमेलरों के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है तो इसका स्वागत भी होना चाहिए। ब्लैकमेलिंग चाहे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाने वाली हो या शिकायतकर्ता के द्वारा, वह रुकनी ही चाहिए और यह भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध की श्रेणी में भी आता है। पर इस मामले में अब सवाल जो सबसे अहम है वह यह है कि ब्लैकमेल होते अफसर आखिर किस तरह के ईमानदार अफसर होते हैं। ईमानदार रहते हैं तो उन्हें ब्लैकमेल होने की आवश्यकता क्या है और ऐसी कौन सी शिकायतें होती हैं जिनके दम पर अधिकारी ब्लैकमेल हो जाते हैं। उन शिकायतों की जानकारी कभी पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आती है ताकि आम लोगों को भी तो पता चले कि सारा माजरा क्या है। वहीं इस तरह से ब्लैकमेल होने वाला ईमानदार, कथित ईमानदार अधिकारी ऐसे ब्लैकमेलरों के खिलाफ कभी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराता है। इसके अलावा ईमानदारी से किए जाने वाले उसके जिस काम को लेकर उसे ब्लैकमेल किया जाता है उस काम की जांच शासन क्यों नहीं करवाता है और उसे इनाम क्यों नहीं देता है। नमस्कार, मैं अनुराग।